सावधान। ळमोर्हन्ताळं ळमो सेताळं ळमो आयरियाळं ळमो छायाळं ळमो लोये जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दाशीर्षा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे मीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे बेसुर वंश के सूरज वेद कुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी वज्रवर्त धनुष घर करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष घर करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी दिन की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी
लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। दो चीजें होती हैं, एक हमारा वास्तविक रूप होता है और एक हमारा नकली रूप होता है। जो व्यक्ति वास्तविक रूप को नहीं जानता है वो नकली रूप को ही अपना मान लेता है। विकास भी जो हमें मिला है ये सब, ये असली है कि नकली है? असली है कि नकली है? असली रूप तो वह होता है जो सदा रहे, रियल फेस, वास्तविक चेहरा। एक अपन ने वो सुना ना गाना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अब ये चेहरा है ना जो हमारा, इस चेहरे पे भी कई चेहरे लगा लेते हैं। पहले तो यही नकली है और इस पे भी बहुत चेहरे लगा लेते हैं। हमारे चेहरे क्षण क्षण में बदलते हैं। क्रोध का चेहरा अलग होता, मान का चेहरा अलग होता, मायाचारी में चेहरा अलग होता और लोभ का चेहरा अलग होता। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कसायों से चेहरे बदलते रहते हैं। चेहरे बदलते रहते हैं। अतः जो व्यक्ति नाटक को नाटक के रूप में देखता है, नाटक को नाटक के रूप में करता है, वो अपने वास्तविक चेहरे को कभी नहीं भूलता। ऐसा समझे कि अमिताभ बच्चन ने शहंशाह का रोल किया। शहंशाह, पानी के बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं और बड़ा बहुत भारी भरकम उसका चल रहा है, डॉन है, सब कुछ। लेकिन क्या वो शहंशाह के रोल को करते हुए भी क्या वह अपने वास्तविक के में अमिताभ बच्चन हो उसको भूल जाता है? क्या एक क्षण को भी भूल जाता है? कह क्या रहा है कि मैं शहंशाह हूं, मेरे इतने पानी के जहाज चल रहे हैं, मैं इतना बड़ा, सब कुछ कह रहा है, लेकिन एक क्षण को भी क्या वह अपने वास्तविक चेहरे को भूल जाता है? नहीं भूलता। अब देखना, एक तरफ शहंशाह का रोल किया उसने और दो पिक्चरें एक साथ बन रही थी। एक तरफ उसको कुली का रोल मिला था और एक तरफ शहंशाह का रोल मिला। भैया एक ही दिन में दो पिक्चरें तैयार हो रही थी। एक पिक्चर में किसका रोल मिला था उसको? शहंशाह का। और एक पिक्चर में काय का रोल मिला था? कुली का। अमिताभ बच्चन अपने को किस रूप मानेगा? किस रूप मानेगा कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं ना शहंशाह हूं ना मैं कुली हूं। तो जब शहंशाह का रोल करने जाएगा तो कोई हर्ष नहीं होगा कि मैं बहुत बड़ा डॉन बन गया हूं, और जब कुली बनेगा तो ऐसे नीची निगाह नहीं होगा कि अरे भैया हम तो क्या बताएं, हम तो बहुत दीन दरिद्री हैं, हम तो कुली हैं।
रोल बिल्कुल अच्छा असली निभा रहा है, लेकिन रियल लाइफ अलग है और रियल लाइफ अलग है। रियल लाइफ और रियल लाइफ को दोनों को मिलाता नहीं है वो। रियल लाइफ को रियल लाइफ समझता है और रियल लाइफ को रियल लाइफ समझता है। हम गड़बड़ कर देते हैं। जो हमें जो मिली है कर्मकृत जो रियल लाइफ है, क्या मिली, जो मिली है ना स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये काय का है 8 कर्मों ने जो तैयार किया है। इसके मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? नाम कर्म कर रहा है और कर्म व्यवस्थाएं बना रहा है पूरी। ये कौन सी लाइफ है? रियल लाइफ है। इससे भिन्न रियल लाइफ भी है। अहो चैतन्य रामचंद्र जी आपको रोते दिख रहा है। अमोघ विजया नाम की जो शक्ति लगी लक्ष्मण को, और रामचंद्र जी विवहल हो रहे हैं, रो रहे हैं, पिछाड़े खा खा के गिर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जो रियल लाइफ है रियल लाइफ। हम और आप नहीं रोएंगे इतने भाई की मौत पे, या भाई के बीमार होने पे, भाई को तकलीफ होने पे, हम नहीं रोएंगे। लेकिन हम उस रियल लाइफ को रियल लाइफ समझ रहे हैं, लेकिन वो इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, व्यग्र दिखाई दे रहे हैं, फिर वो जानते हैं कि जो रियल लाइफ है रियल लाइफ इससे कुछ अलग है। नहीं जन्मू, नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं मरता, अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक। शक्ति लगी है और राम विवहल होके पछाड़ खा खा के गिर रहे हैं। क्या समझ लिया है कि ये मर गया है। रावण से कहा कि अब अंतिम संग्राम बंद करो, मैं अंतिम क्रिया करके अपने भाई की, अब मैं कल तुमसे फिर मिलूंगा। बहुत दुखी दिख रहे हैं, बहुत विवहल दिखाई दे रहे हैं। पता, श्रद्धान और ज्ञान अलग चीज है, चारित्र अलग चीज है। श्रद्धान ज्ञान में सम्यक दृष्टि के 2 टूक निर्णय, छायक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी, वो कैसे विवहल हो रहे हैं। श्रद्धान ज्ञान में एक क्षण के लिए भी श्रद्धान में दूषितता नहीं आई। चारित्र ऐसे कुलाटे खिलवा रहा है, आप सोचो। इसलिए कहते हैं कि ये चारित्र मोह भी खतरनाक है। इसको भी शीघ्र संयम धारण करके, अंतर्मुखी आराधना करके, समस्त कसायों का भाव करके, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति करके और पूर्ण अरिहंत दशा प्राप्त करके
और स्वरूप की साधना से स्वतः ही अघाती कर्म का नाश होगा और सिद्ध दशा प्राप्त कर रहे रहिए अनंत काल यथा तथा। अखंड अखंड साधना चलना चाहिए हमारी, जब तक कि सिद्ध दशा, अखंड सिद्ध दशा ना मिले। कहीं भी संतुष्ट होने लायक नहीं है, पता। सम्यक दर्शन हो भी जाए तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक कुछ कम भटक सकता है जी। और अपन ने देखा कि वो मारीची महावीर की पर्याय तक लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक भटका। इसलिए हता जल्दी संतुष्ट नहीं हो जाओगे, हमें आत्मा की अनुभूति हो गई तो भी संतुष्टि होने के लायक नहीं। अखंड पुरुषार्थ, समस्त कर्मों को त्वरित टूटेंगे बंधन आज। अब क्या होता है देखो, रामचंद्र जी बहुत विवहल हैं, बहुत दुखी हैं। अंदर का कुछ और है, बाहर में कुछ और चल रहा है। ऐसी ज्ञानियों की अंदर बाहर ऐसा देखो, अपन जो पढ़ते हैं ना 3-3 टाइम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसका प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है, जो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं क्या कि जी थ्योरी पढ़ा रहे हैं 3 टाइम और हम 1 टाइम प्रैक्टिकल कर रहे हैं बीच में बैठ के ज्ञानियों के, कि ज्ञानियों की भी कैसी कैसी दशा। इसमें भी अपना मूल्यांकन देख सकते कि हम भी कैसी कैसी उदयगत स्थितियों में हो सकते हैं, लेकिन शीघ्र वापस आना जी तो पुरुषार्थ है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कर न सके कोई और यहाँ। पड़ा हुआ था अनुज जहाँ पर, बहारों में दौड़े आए। देखे चेता रहित ग्रहों से, गिरे भूमि पर अकुलाए। मूर्छाने उस समय वेग से, सादर उनको अपनाया। करने से उपजाए निरंतर, दीप मूर्छा की माया। जागृत समय उठे कष्ट से, हाय हाय प्यारे भैया। क्या अनंत हो गया भूमि पर, हाय आज मेरी मैया। हाय बस दुष्कर्म पाप बस, हुई अवस्था यह तेरी। टूट ही गया धर्म चोर यह, आए कृपण की धन लेरी। पड़ा हुआ है कठिन भूमि पर, और नमुख से बोले। छोड़ गया दुख सहने की को, क्यों न गया तू हमको ले। तुझे देख कर मोल यहाँ पर, मेरा हृदय फटा जाता। आए क्या जीवन नहीं चेत में जगाना। रामचंद्र जी युद्ध से आए
और लक्ष्मण के पास पहुंचे और जैसे ही लक्ष्मण को देखा तैसे ही बेहोश होकर गिर पड़े। जब दुख सहन नहीं होता है तो बेहोश हो जाता है व्यक्ति। पानी के छींटे डाले गए, कुछ होश आया, फिर रोने लगे दहाड़े मार मार के। रोने लगे, हाय हाय मेरे भैया, ये क्या अनर्थ हो गया है। मैंने विचार भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। हम तो अपने पिता की आज्ञा को मान के जंगल में आ गए थे कि भरत का राज निष्कंटक रहे। कैसे कैसे दुख विपत्तियां हमें देखना पड़ी। सीता को हरण कर ले गया रावण और आज तुम्हारी ये मौत हो गई। मैं क्या करूं? अब मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता है। ऐसा लगता है कि किसी कृपण के पास जो थोड़ा सा धन था, कोई चोर उसको छीन ले गया। गरीब आदमी हो और थोड़ा सा धन था, जैसे तैसे गुजारा कर रहा था, और कोई उसको क्या छीन ले गया हो। हमारे पास वैसे भी तो कुछ नहीं था, एक तुम और सीता थी, रावण उसको छीन ले गया और आज रावण ने तुम्हें छीन लिया। इस गरीब की तो वो दुर्दशा हो गई है, जब किसी काम का नहीं रह गया। कठोर भूमि पे पड़ा हुआ है तो बोलता नहीं है। मुझसे यह दुख सहा नहीं जाता है, तो मुझे साथ में क्यों नहीं ले गया? मेरे प्राण भी साथ में ही चले जाते तो मुझे कोई कष्ट तो नहीं होता कम से कम। तुझे यहाँ मौन पड़ा हुआ देख के मेरा हृदय फटा जाता है। हृदय बिल्कुल आघात हुआ जाता है। इतना हार्ट फेल हो गया। जब कोई भी तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सहन नहीं होती तो हार्ट फेल हो जाता है। और मैं अब जी के भी क्या करूँगा? सीता भी नहीं है और लक्ष्मण का एक सहारा था जिसके देख के मैं जी रहा था, अब वो भी मेरे पास नहीं रहा। जाऊँगा जब बस अयोध्या, पूछेगी मुझसे माता, कहाँ हमारा लक्ष्मण बेटा, दुख मीठा सहता था। तत्क्षण हो निर्लज नीच में, उनको क्या उतर दूंगा। खड़े खड़े में उनका करुणा। कह रहे भैया, मैं अयोध्या जाके माता को क्या जवाब दूंगा कि हमारा पुत्र तुम्हारे साथ गया था, तुम्हारी सेवा के लिए गया था। उसको तो कोई कष्ट नहीं था ना, वो तो राज्य में रह सकता था, वो तो सुख भोग सकता था, लेकिन तुम्हारे प्रेमवश वो गया। अपनी भावी माँ और अपने भाई समान पिता के लिए उसने जंगल के कष्ट भोगे, और तुमने हमें आज दुख दिया है कि हमारा पुत्र छीन लिया है तुमने। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? वो तो हमारी राह देख रही है ना वहां पे कि हमारे पुत्र आते होंगे। कितना समय बीत गया है, अभी तक उनकी आंखें तरस रही हैं, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। वहां जाके मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी माँ को? हाँ, क्या मैं उनको खड़े खड़े रोता हुआ देखूंगा, बिलखता हुआ देखूंगा? मुझसे यह देखा नहीं जाएगा। तेरे बिना वीर भैया मैं आज तक काहूँ जीता। नहीं चाहिए अब त्रिभुवन में तेरे बिन मुझको सीता। तुम बिन अब पुरुषार्थ लोक में मेरा है निष्फल सारा। दीन काल त्रिभुवन में मुझको कहो कौन तुमसा प्यारा। भैया तेरे बिना
मैं मुर्दे के समान जी रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के प्राण निकाल दिए गए हों और मुर्दा पड़ा हुआ। अरे तुम मेरे प्राण थे, 3 लोक और 3 काल में मुझे तेरे से प्रिय कुछ भी नहीं था। ये कौन भाषा बुला रहा है? चारित्र मोह। सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के भी कैसे हाल देखे जाते हैं। पता हम बहुत जल्दी किसी को मिथ्या दृष्टि सिद्ध करते हैं, अरे ये तो पक्का मिथ्या दृष्टि है, ये तो घोर पापी है। कर्म के उदय बहुत थपेड़े खिलाते हैं। उपगूहन स्थितिकरण करना सीखो, बहुत जल्दी किसी के ओर तिरस्कार नहीं करो। आज वो शत्रु है, कल मित्र बन सकता है। इसलिए शत्रुओं से भी ऐसा व्यवहार नहीं करो कि जब वो मित्र बन जाए तो हमें अंदर में पीड़ा हो कि हमने इसके साथ इतना गलत किया। सही, अपन को बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, उपगहन, स्थितिकरण, वात्सल्य। अगर हमें सम्यक दृष्टि बनना है तो बुद्धिपूर्वक यह अंग हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, अनुरूप आचरण करना चाहिए। निसंकता, निकांचितता, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना आदि। जीवन से प्रभावना तभी होती है जब हमारा जीवन अनुरूप बनता है। साधर्मी से बिना कपट के सत प्रीतिमय सद्व्यवहार, सब हमारे हैं भैया, कोई भी शत्रु नहीं। खूब प्रेम वात्सल्य बांटो। हमारे पास जो है वो बांटेंगे, उसके पास जो है वो बांटेगा। हमारे पास प्रेम है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में बस करो, करुणा स्रोत बने दुखियों, दुर्जन प्रेम अपने पास जो है हम वो बांट रहे हैं ना। फूल को कोई यूं मसले भी तो क्या देगा वो? खुशबू देगा, क्योंकि उसके पास खुशबू ही है। हमारे पास कोई कष्ट देगा ना, वो माँ के दिल की अपन ने कथा सुनी ना, माँ के अंदर तो करुणा होती और अपनी प्रेमिका के कहने पर वो माँ का दिल निकाल के ले गई। ठोकर खा के जल्दी प्रेमिका के पास जाने के लिए दौड़ रहा था और ठोकर खा के गिरा तो माँ के दिल ने क्या कहा? बेटा लग तो नहीं गया? जबकि उसने तो माँ के प्राण ले लिए। लेकिन माँ क्या कह रही है? ऐसी जन्माणी माँ कह रही है तुम कितनी तिरस्कार करो, लेकिन हम कहेंगे कि बेटा अभी भी समय है, अभी भी कुछ, अभी भी कल्याण कर लो, अभी भी सब पाप क्षय कर सकते। दुख हो, मख हो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाधि मरणम, जिण गुण संपत्ति होई मज्जा। ये चारित्र मोह कैसे नाचना चाह रहा है आप सोचो। उन्होंने कहा तेरे बिना मुझे सीता भी नहीं चाहिए, अब तुझे खोके अब सीता कहां वापस लूंगा, और मेरा सब पुरुषार्थ अब सारा निष्फल हो गया है। 3 काल और 3 लोक में तुमसे प्यारा मुझे कोई भी नहीं है। भोभा मंडल भवन पधारो, तजो जानकी की आशा, प्रिय सुग्रीव सैन ले जाओ, नहीं समरती अभिलाषा, मरा मेरा विदेश में, हरी गई सीता प्यारी, माता प्यार न देख सका है, औरत ही नगरी सारी। भामंडल, अब तुम अपने घर जाओ, यहाँ कोई भी काम नहीं है अब, और तुम अपनी बहन सीता की आशा को अब छोड़ दो। अब हम सीता को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। हे प्रिय सुग्रीव, तुम मेरे बंधु हो, सखा हो, और अपनी सेना लेके यहाँ से रणभूमि से चले जाओ। अब मुझे कोई युद्ध की अभिलाषा नहीं है, मैं अब किसी से लड़ना नहीं चाहता। अब मेरा बंधु, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई विदेश में मर गया,
और मेरी प्राणों से प्यारी सीता हरी गई है, मेरे पास बचा क्या है? जो पूंजी संपत्ति थी इस रंग की वो सब लुट गई। और मैं अपनी माता, प्यारी माता को भी नहीं देख सका, और यहाँ पे मुझे अपना पूरा राजपाट भी छोड़ना पड़ा। कैसा हाय मेरे पाप का उदय है, कैसा कर्म का उदय है। मेरे भाग्य में दुखी दुख लिखे थे क्या? श्रद्धान में है कि कुछ नहीं लुटा, लेकिन चारित्र मोह कैसे राग रंग रचाता रहता है, कैसे रुला रहा है, कैसे नाटक करा रहा है। कसाय चाहे कोई हो, वो कष्ट ही देती है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। अनंतान मंदी गई है, लेकिन अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान और संजलन अभी जीवित है। ये बात सही है कि जिसकी अनंतान मंदी चली जाती है अब संसार चुल्लू भर रह जाता है, लेकिन अभी भी 3 कसाएं हैं ना जो वो निरंतर डस रही हैं, कष्ट दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, पीड़ा दे रही हैं। वो भी कोई अच्छा नहीं है। कसायों, कोई भी कसाय हो, जहर कोई भी हो, वो मारता ही है। और जिसकी चारों बैठी हो उसका क्या कहना? बर्बाद गुलिस्ता करने को जहां एक ही उल्लू काफी है। क्या? बर्बाद गुलिस्ता करने को जहां एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? बगीचे को नष्ट करने के लिए जहां एक ही उल्लू काफी था, और हर डाल पे जहां उल्लू बैठा हो, इस पंचम काल में उल्लू की सभा चल रही। मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी। एक बार एक उल्लू वृक्ष के ऊपर बैठा था। कहाँ बैठा था? वृक्ष पे बैठा था। नीचे एक गधा था। रात का समय था, वो विश्राम कर रहा था गधा। अचानक उसको हू हू की आवाज आई। उल्लू की आवाज कैसी होती? हू हू। उसने कहा अंग्रेजी कौन बोल रहा है? अंग्रेजों के जमाने का जेलर कहाँ से आ गया? उसने कहा क्यों मित्र, तुम अंग्रेजी जानते? कहला अरे मैं तो अंग्रेजों का जमाने का जेलर हूं। मैं अंग्रेजी बाप दादा से अंग्रेजी बोलते आ रहे हमारे यहाँ। तो अच्छा, तुम्हें तो रात में भी लगता है, दिखता है, तुम सब मुझे देख रहे हो कि? हाँ बिल्कुल, मुझे स्पष्ट दिखता है रात में। अरे कहला इससे बढ़िया राजा कौन हो सकता है? प्रस्ताव रखा गया। गधे ने प्रस्ताव रख दिया जंगल में सवेरे कि हमारे यहाँ एक ब्रिलियंट पक्षी रहता है और अभी तक हम उसकी पहचान नहीं कर पाए। हीरा था, उस हीरे को हम भूले बैठे थे। नहीं कि कौन भैया? वो उल्लू दादा है ना, वो अंग्रेजी भी जानता है, उसको रात में भी दिखाई देता है। बस ये नहीं पता था उसको कि दिन में दिखाई देता कि नहीं। जितने थे मूर्ख पक्षी सबने मोहर लगा दी। बहुमत का जमाना है। 2-4 लोगों ने समझाया भी, लेकिन वे समझे नहीं। उन्हें कि ठीक है, उल्लू को ताजपोशी की जाएगी। जंगल का राजा शेर बहुत समय से बनता आ रहा है, इसको भी अपन मजा चखाते हैं। कुछ लोगों का तो काम ऐसा होता है कि जो पार्टी होती है उसकी बुराई निकाल के उसको हटाने का रहता है। सही कर रही है, गलत कर रही है, उससे मतलब नहीं, हमें तो उसको हटाना है। उल्लू को राजा नियुक्त, बहुमत का जमाना, वोटिंग हुई और उल्लू अब ताजपोशी होना थी। और ताजपोशी रात में नहीं होना थी, दिन में होना थी। अब उल्लू को दिन में तो दिखाई देता नहीं था, तो बड़े संभल के एक पैर रखते हुए ऐसे ऐसे चला जा रहा था, आराम से कि कहीं गड्ढे मड्ढे में नहीं पड़ जाए। लेकिन उल्लू जब दिखाई नहीं दे रहा तो गड्ढे में गिर गया। और गड्ढे में उल्लू राजा जा रहे हैं तो प्रजा भी कहाँ गई? गड्ढे में गिरती गई, हाथ पांव टूटते गए, खूना खच्ची होती गई, प्रजा जाती जा रही है, उल्लू राजा भी चलते चले जा रहे हैं। और जाके उल्लू राजा हाईवे पर पहुंच गए, जहाँ पे सन गाड़ियाँ निकल रही थी। और एक गाड़ी आई, ट्रक, और उल्लू राजा को कुचलती हुई चली गई। और जो प्रजा थी वो भी साथ में मर गई। जहाँ मिथ्यात्व रूपी उल्लू बैठा हो, 4 गति 84 लाख योनियों में उसको मरना ही है। मिथ्यात्व राजा बना बैठा है अनादिकाल से। अब इस मिथ्यात्व रूपी राजा को तो हटाना है। लेकिन मिथ्यात्व रूपी राजा हट भी जाए तो भी मिथ्यात्व अनंतानमंदी भी चली जाए, जो अनंत संसार का कारण है, तो भी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन भी कमजोर नहीं समझना।
ये रामचंद्र जी के जो बेहाल कर रही हैं, अप्रत्यक्षानी आदि कसाएं कर रही हैं। आप सोचो, जो मोक्ष जाने वाले हैं, छायक सम्यक दृष्टि हैं, क्या नाच नचा रहे हैं आप। एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे काम करता नहीं दिखेगा। कसाएं हैं भैया, निरंतर कस रही है, तकलीफ दे रही है। इन बातों का शोक नहीं है, शोक यही केवल भारी, कर न सका उपकार विभीषण, कहलाएगा अपकारी। तुमने मेरे लिए मित्रवत ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन विभीषण मैंने तुम्हें जो वचन दिया था मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। हमारे यहाँ कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। जो हुआ तो हुआ, सीता चली गई, लक्ष्मण चला गया, जो हुआ तो हुआ, उस दुख को सहन भी कर लूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें जो वचन दिया था कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, वो वचन को मैं पालन नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे विभीषण इस बात का है। तुम तो सब राजपाट छोड़ के, ऐसो आराम छोड़ के मेरे पास आए थे, सत्य के पक्ष में आए थे, लेकिन मैं अभागा राम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाया। हे हनुमान सखे अब तुम भी सकुशल अपने घर जाओ, मुझसे जो कुछ हुई भूल तो आप लोग सब बिसराओ। पूर्व जन्म में दुष्कृत मैंने आए किया होगा जैसा, आज आए सबके समक्ष में उदय हुआ मुझको मेरे। हे हनुमान मित्र, तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। तुम समुद्र पार करके लंका नगरी गए, वहां पे किस प्रकार से सीता की खबर मेरे तक लाए हो। तुम मेरे बंधु हो, मेरे मित्र हो, सब कुछ हो। अब तुम सकुशल अपने घर चले जाओ, मुझे और कोई कामना नहीं है। जो कुछ भी मुझसे भूल हुई हो, खम्मामी सभ्य जीवा नाम, सभ्य जीवा खमंतु मैं सब जीवों से को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे भी क्षमा करें। क्यों? क्योंकि अब मैं मरने जा रहा हूँ। सबसे क्षमा मांग ली कि तुम लोगों ने मेरी बहुत बहुत मदद की, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन अब ये राम जाता है। सकल उपस्थित वीर मंडली क्षमा करो अपराध रसित, रचोचिता एक साथ ही आज करूँगा अग्नि प्रवेश। बोला जामुनंद तलवाणी सहस्रघात से हेरे मान, अब जितनी भी मित्र मंडली है, सब लोग हैं, मुझे क्षमा करें। अब दो चिताएं तैयार करिए आप लोग, एक लक्ष्मण की और एक मेरे लिए चिता तैयार करें, और सब लोगों से मैं क्षमा मांग के अब तो अग्नि में प्रवेश करता हूँ। मुझे अब जीवन की कोई चाह नहीं है, सीता की कोई चाह नहीं है, अब किसी से जीना नहीं है। रावण के प्रति भी मैं क्षमा भाव धारण करता हूँ। क्या होगा? विकल्पों से होता क्या है?
कैसी विचित्रताएं हैं, मैं तो बड़ा विचार करता रहता है। आपको नहीं लगता कि हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के भी जो नहीं सीख पाते, शायद ये प्रयोगात्मक चीज़ें हमें कितना सिखा रही हैं। कई बार हम अपने को क्षमा नहीं कर पाते, हमसे कोई गलती हो जाए तो हम इतने ग्लानि से भर जाते हैं कि हम मर जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। थोड़ी धैर्य रखो। एक वो भैया, एक बार क्या हुआ, कि एक व्यक्ति युद्ध के लिए जा रहा था। वो अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने, गुरुजी आज कुछ ऐसी बात मुझे दे दें कि कभी मैं संकट में बहुत पड़ जाऊं तो वो चीज़ मुझे बचा दे, संकट में सहाय हो। तो उन्होंने एक पर्ची बनाई और एक हाथ में उसके अंदर भर के उसको रख दिया। जब तुम बहुत संकट में हो, कोई मार्ग दिखाई ना दे रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि अब मरण निश्चित है, तो इसको निकाल के पढ़ लेना। ऐसा ही हुआ, युद्ध में वो हार गया और शत्रुओं से घिर गया। जब मरण निकट था तो उसने वहां से पर्ची निकाली और जैसे ही पढ़ी तो उसमें क्या लिखा था, ये दिन भी चला जाएगा, ये रात भी बीत जाएगी। कितनी ही लंबी रातें हों, अभी सर्दियों की रातें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन कितनी ही लंबी रातें हों उसके बाद प्रभात निश्चित है। हम यहां से चले भी जाएं तो दूसरी गति में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वहां नया जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मंगल प्रभात आया है जीवन में पहली बार, मंगल प्रभात आया है जीवन में पहली बार, समकित का सूर्य उगा है, आई है मधुर बहार, मंगल प्रभात छाया है जीवन में पहली। समकित का सूर्य खिलता है, मंगल प्रभात आता है। हमारा अंत थोड़ी ना होता, पर्याय का ही अंत होता है। हाय मरे हाय मरे, कौन मरे। इस जीवन का भी अंत हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए चाचा जी। इसलिए अभी से तैयारी करना चाहिए। इस अवस्था में कुछ सुध बुध ना ही रही है, समझना भी चाहो तो नहीं समझ पाता, इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती हैं। दादी जी हैं पीछे, बात उनकी नहीं है, हमारे साथ भी यही होने वाला है। बेटा अभी आप जो सीख लोगे वो पूरे जीवन काम आएगा। जीवन काम नहीं आएगा, आने वाले अनंत भवों में काम आएगा। ये मूल पूंजी है हमारी। पंचम काल में तो कहा है, भरत चक्रवर्ती और चंद्रगुप्त के स्वप्नों में यही आया है कि युवाओं इस धर्म के रथ को युवा ही आगे ले जाएंगे। वो देखने में भी आ रहा है। 2 रोटी पेट में जाना है तो जाएंगी। पागलों के पेट में भी चली जाती हैं, कोमा में डले उनके पेट में भी चली जाती हैं, बीमार हैं उनको, बेहोश हैं उनको, सबके पेट में 2 रोटी जाती ही हैं। बरसों बरस कोमा वाले भी जीवित देखे जाते हैं। ऐसे ही हमारे पेट में 2 रोटी जाना है, जब तक आयु कर्म है तो रहेगा। 2 रोटी को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए सर्वप्रथम अपना हित का काम क्यों नहीं कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं समय पे जाग गया और मुझे लगता है कि इस मनुष्य भाव में बहुत कुछ पाया जा सकता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर इस बात को कह रहा हूं। जीवन बहुत आनंदपूर्ण है, लेकिन समय पे जागने की जरूरत है। इस अवस्था में नहीं जाग पाओगे, लाख प्रयत्न करना, शरीर बिल्कुल काम नहीं करेगा। अभी कर लो, झटित निश्चित करो। 6 महीने आचार्य फिर 6 महीने निकाल लो अपने लिए। भैया जगवासी तू दास होय के जगत सो, 1 6 महीना उपदेश मेरो मान ले।
संसार से उदास होकर 6 महीना मेरा उपदेश मान ले, और संकल्प विकल्प के विकारत, संकल्प विकल्प के इस विकृति को छोड़ के बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। ये बच्ची की बहुत एकाग्रता है इन बच्चों में, बहुत खूब एकाग्रता से भगवान को निहारते। बैठो ना, भगवान को ही देखते रहो, चित्त शांत होना शुरू हो जाएगा। खूब भक्ति, खूब निहारो। बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे, तू ही सरवर, तू ही सरोवर है, ताको तू ही है कमल, उसका कमल भी तू है, ताको तू ही मधुकर, तू उसका भौरा है, सुबास पहचान ले, अपनी सुबास तुझे ही लेना है, प्राप्ति न हुए है कछु, ऐसो तू विचारत है, सही होए है प्राप्ति स्वरूप यूं ही जान रे। वो श्रद्धा ने तो परम सुख खोजा था तो उसको मौत मिली, लेकिन हम अपना खोज अपने में खोज देखेंगे, आनंद मिलेगा अतीन्द्रिय, अमृत के निर्झर कूदे। और वैसे ही नहीं कह रहा मैं देख के कह रहा हूं, इस पंचम काल में भी भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक इस पंचम काल के अंत तक रहेंगे। महामुनि राज आरिका चतुर्विध संग रहेगा, ये आचार्य देव कहते हैं। कुछ नहीं, 2-4 भाव में यो मोक्ष, संसार के सब दुख झंझट खत्म। रामचंद्र जी थोड़े समय का रोना है इनका ऐसे मोक्ष हो जाता। देखो तो अभी क्या होने वाला है। रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ ज्ञाता ही रहूँगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व। संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख रहा था मैं, तो एक लड़के ने पूछा कि मेरी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। और भी बच्चे बैठे थे, कहने देखो तुम जिस गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए परेशान हो वो इसकी लग गई, फिर भी ये दुखी है, तुम्हारा फ्यूचर ये है, देखो ये बेटा सामने, फ्यूचर ये है, ये बेटा सामने देखो, पहले समझ जाओ, ये तो ऐसे ही रोना पड़ेगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जो पा लेते हैं वो ना कुछ हो जाता है और कुछ और पाने की अभिलाषा जागृत हो जाती है, ऐसा ही है, मृग मारीच का है। मार्ग एक बार पा लेना व्यक्ति, फिर मोक्ष दूर नहीं है, भले धीमी गति से चले। वो कछुआ चलता था ना, धीरे धीरे चलता गया, सही मार्ग पे था, पहुंच गया था। हमारी गति बिल्कुल धीमी हो लेकिन सही मार्ग पे धीरे गति से भी चलते जाए। मनुष्य पर्याय भव का भाव करने के लिए मिली है, भोगों के लिए नहीं मिली है। अब रामचंद्र जी रोए जा रहे थे तो जाम्बूवंत एक वरिष्ठ जो सुग्रीव का मंत्रिमंडल का व्यक्ति था, उसने कहा कि आप रामचंद्र जी ऐसे क्यों बेबहल हो रहे हैं, क्या लक्ष्मण मर गया है क्या? शक्ति ही तो लगी है, अमोघ विजय शक्ति ही तो लगी है, शक्ति से मूर्छित है, कोई मर नहीं गया, आप ऐसा प्रलाप करते क्यों हैं? बच्चों जैसे रो रहे हो आप। कोई बड़ा व्यक्ति कोई तकलीफ हो जाए ना, सब चिल्ला रहा हो तो आदमी का क्या, बच्चे जैसे कहा परेशान हो रहे हैं, ऐसे कुछ बड़ी बात हो गई क्या ऐसे घबरा रहे हैं? हमें भी ऐसे घबराना नहीं चाहिए थोड़ी थोड़ी बातों पर, ठीक है सब चीजें मजेदार। मैं एक बार क्या है, हमारी माँ का ऑपरेशन हुआ, मैं झांसी में था, झांसी पास में पड़ता, मेरे बगल में एक व्यक्ति था, बगल के प्राइवेट रूम में, उसको बहुत तकलीफ रहती थी, इतनी तकलीफ कि मछली जैसा तड़पता था, वो रात भर सो नहीं पाता था, पलंग पे लेटता था, कुलाटे खाता रहता था, ऊपर नीचे मतलब। हम क्या है बचपन से रहे कि जहाँ भी रहो तो सबसे प्रेम से। अब अकेली महिला थी, एक आध लड़की थी उनकी, और परेशान होती थी तो हम मम्मी
ऑपरेशन हो चुका था, कोई सी तकलीफ नहीं थी, तो हम उनके सामान लाना कुछ लाना तो अपना ला लेते थे। वो पीड़ा रहती थी। तो एक दिन डॉक्टर ने उस महिला को केबिन में बुलाया, तो हमसे उसने कहा कि हम अकेले हैं, तुम भी साथ में चलो। तो हमें वो ले गए साथ में ले गए। तो वहाँ पहुँचे तो उसने कहा आपके साथ कोई है क्या? जी कौन है आपके? कहते हमारे कुछ नहीं, ये तो बगल वाले हैं। आपके साथ कोई? कि नहीं हमारे कोई नहीं है, लड़के नहीं हैं, 3 लड़कियां हैं, सबकी शादी वगैरह हो गई। तो उसने कहा कि किसी को बुला लो आप। तो वो महिला टीचर थी दरअसल। कहले आप चिंता नहीं करो, आप मुझे बताओ जो भी बात होगी, मैं सहन शक्ति बहुत रखती हूँ। तो उन्होंने कहा आपके पति को कैंसर है और अंतिम स्टेज में है और आज ही रात बॉम्बे ले जाना पड़ेगा, आज ही रात बॉम्बे ले जाना पड़ेगा। तो वो विचलित तो हो ही जाता है व्यक्ति थोड़ा। फटाफट ने रिश्तेदारों को फ़ोन किया और सबको बुलाया करा और बॉम्बे ले गए उसी रात। अब चूँकि संपर्क में था तो मैंने फ़ोन लगाया 2-3 दिन बाद, तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं रहे। अब जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ बनेंगी। मैं उसके बाद उनके घर पे भी गया, वो शांत हो गए, उनके यहाँ तीसरा वगैरह था या 13 थी जो भी, तो मैं गया उनके घर पे। तो जीवन की में बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो हमें विचलित करेंगी, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में मन स्थिति ना बिगड़े। भगवंतों की भक्ति, तत्व ज्ञान, ये हमें निरंतर बल दे। प्रथमान योग मात्र कथा कहानी नहीं है, ये जीवंत प्रयोग है, थ्योरी से अधिक प्रैक्टिकल। क्योंकि ये घटनाएं रामचंद्र जी की जो विवहलता हमें देखने में आ रही है, उदयों की विचित्रता देखने में आ रही है, महापुरुष जो तद्भव मोक्षगामी है कैसे जंगल जंगल भटक रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे मरने को तैयार हो रहे हैं, कैसे मारने को तैयार हैं। ये उदयों की विचित्रता है। हम अपना मूल्यांकन भी सही कर पाएंगे और दूसरे का मूल्यांकन भी सही कर पाएंगे अगर इसको समझेंगे तो, कि किन किन कसायों की क्या क्या स्थिति होती है। कभी होगा, अभी तो हमारा भक्ति का योग चल रहा है, पढ़ाने को बहुत कुछ है। भावदीप का पढ़ाएंगे हम कभी आपको। भावदीप का में बहुत अच्छा विषय आया। ऐसा विषय तो हमें कई सामने पढ़ाया, चूँकि हमें तो बहुत कुछ प्रवचन सार, भावदीप का समय सार बहुत कुछ पढ़ चुके। अब तो हम बैठ के ध्यान लगाते हैं उनके प्रवचन में, हमें तो मज़ा आता है। बाकी सुनने का तो पूर्ण ने हमें भर दिया। तो भावदीप का में बड़ा मज़ा क्या आता है, जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती के भी 6 लेस्य और मिथ्या दृष्टि के भी 6 लेस्य, 6 लेस्य पाई जाती है। कृष्ण लेस्य सम्यक दृष्टि के भी। अभी रामचंद्र जी जो लड़ रहे हैं ना, रामचंद्र जी लड़ रहे हैं कि तेरा काल आ गया है, दशानन तू बचने वाला नहीं है, ऐसी तीव्रता के साथ चिल्ला रहे हैं। कृष्ण लेस्य तक भाव हो जाते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अंदर आ जाता है। जब एक एक भाव को अपन पढ़ेंगे कि किस किस कथाओं में, किस किस लेस्यों में कैसे कैसे भाव होते हैं, किनके कैसे होते हैं, तो हमें दूसरे का मूल्यांकन भी सही होगा और हमें अपना मूल्यांकन भी सही होगा, और हम बिल्कुल अपनी स्थिति को समझ के कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं उसको सही मूल्यांकन करके उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। रामचंद्र जी यही संतुष्ट नहीं हो गए, जैसे ही सब कर्म के हिसाब निपटे, दीक्षा ली और सब निपटारा करके मोक्ष चले गए। चलो एक क्षण पढ़ लेते हैं आत्म राम का। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा।
कार्य परमात्मा श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूपान्वित हो, इसी मंगलमय भावना के साथ आज की चर्चा पे विराम लेते हैं। आदरणीय